नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज के वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्व को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम रोज ही पढ़ते हैं वैसे ही प्रश्नोत्तर हैं और उनमें कहानियों से संबंधित प्रश्न हैं। तो जो हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी की करें, पीजीटी की करें, स्कूल लेक्चरर की करें, सेकेंड ग्रेड की करें या फिर नेट जेआरएफ की, सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आमतौर पर रचनाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और रचनाओं की संख्या भी असीमित है। तो जितनी हम याद कर पाए उतनी ही कम है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। उजाले के उल्लू कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। उजाले के उल्लू कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? उजाले के उल्लू कहानी के रचनाकार महीप सिंह है। महीप सिंह की एक कहानी है उजाले के उल्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्मादिनी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। उन्मादिनी कहानी संग्रह है और इसके कहानीकार यानी लेखिका कौन है? तो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कहानी है उन्मादिनी और साथ ही साथ कहानी संग्रह भी है। नेक्स्ट तो प्रश्न अपना है, कुछ और कितना कुछ और कितना कहानी की रचना किसने की? कुछ और कितना कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं महीप सिंह। महीप सिंह की कहानी है कुछ और कितना। नेक्स्ट अपना है बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। बिखरे मोती कहानी संग्रह और इसकी लेखिका का नाम बताना है। तो लेखिका दोस्तों उत्तर सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है बिखरे मोती। कितने संबंध कहानी के रचयिता का नाम बताइए। कितने संबंध कहानी है और इसके रचयिता कौन है? महीप सिंह की ये रचना है कितने संबंध। कहानी के रचयिता कौन है? महीप सिंह। नेक्स्ट दिल्ली कहाँ है कहानी के रचनाकार का नाम बताइए। दिल्ली कहाँ है कहानी के रचनाकार कौन? दिल्ली कहाँ है कहानी के रचनाकार महीप सिंह की रचना है दिल्ली कहाँ है कहानी है और इसके रचनाकार महीप सिंह। घिराव कहानी की रचना किसने की? घिराव कहानी की रचना किसने की थी? तो घिराव कहानी की रचना की थी महीप सिंह ने। इसके रचनाकार कौन है? महीप सिंह। मेरा वतन कहानी के लेखक का नाम बताइए। मेरा वतन कहानी के लेखक कौन? मेरा वतन कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की कहानी है जिसका नाम है मेरा वतन। नेक्स्ट फूल टूटने से पहले कहानी के लेखक का नाम बताइए। फूल टूटने से पहले कहानी के लेखक का नाम बताना है। तो फूल टूटने से पहले कहानी के लेखक कौन है? ये विष्णु प्रभाकर की कहानी है फूल टूटने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिंदगी एक रिहर्सल जिंदगी एक रिहर्सल कहानी के लेखक का नाम बताइए। जिंदगी एक रिहर्सल कहानी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर की एक कहानी जिंदगी एक रिहर्सल। नेक्स्ट है पुष्पलता कहानी संग्रह की कहानीकार का नाम बताइए। पुष्पलता कहानी संग्रह और इसके कहानीकार कौन है? पुष्पलता इसके कहानीकार हैं सुदर्शन। सुदर्शन की रचना है ये। यही सच है कहानी की लेखिका का नाम बताइए। यही सच है कहानी है और इसकी लेखिका कौन है? लेखिका का नाम आपको याद होगा। चलिए देख लेते हैं। मनु भंडारी की रचना है यही सच है। नेक्स्ट तीर्थ यात्रा कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तीर्थ यात्रा कहानी संग्रह और इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार सुदर्शन है। सुदर्शन की रचना है तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट तिरशंकु कहानी की लेखिका का नाम बताइए। तिरशंकु नाम का कहानी संग्रह भी है और कहानी भी है। तिरशंकु कहानी के लेखिका मनु भंडारी है। मनु भंडारी की कहानी है तिरशंकु। ठीक है जी। और नेक्स्ट है सुदर्शन सुधा कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। सुदर्शन सुधा कहानी के कहानीकार का नाम बताना है। सुदर्शन सुधा कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन है। सुदर्शन की यह रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी की रचना किसने की? तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी की रचना करने वाले कौन थे? तो रचनाकार का नाम बताना है। तो रचनाकार हैं मनु भंडारी। मनु भंडारी की रचना है तीन निगाहों की एक तस्वीर। अगला क्वेश्चन सुप्रभात कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। सुप्रभात कहानी संग्रह और इसके रचनाकार कौन है?
ये सुदर्शन की रचना है। सुप्रभात कहानी संग्रह किनका है? सुदर्शन का। गुलमोहर के गुच्छे और दूसरी कहानी है सफेद कुआं। कहानी की लेखिका का नाम बताइए। दो प्रसिद्ध कहानी है, गुलमोहर के गुच्छे और सफेद कुआं। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। गुलमोहर के गुच्छे और सफेद कुआं कहानियों की लेखिका मंजुल भगत की ये दोनों कहानियां हैं, गुलमोहर के गुच्छे और सफेद कुआं। नेक्स्ट है, परिवर्तन कहानी संग्रह की रचना किसने की? परिवर्तन नाम का कहानी संग्रह और इसके रचनाकार कौन है? परिवर्तन कहानी संग्रह की रचनाकार सुदर्शन ने की थी परिवर्तन कहानी संग्रह की रचना। अगला क्वेश्चन, टूटा हुआ इंद्रधनुष और दूसरी कहानी है क्या छूट गया? कहानियों की रचना किसने की? टूटा हुआ इंद्रधनुष और दूसरी कहानी है क्या छूट गया, की रचना किसने की? मंजुल भगत ने की थी टूटा हुआ इंद्रधनुष और क्या छूट गया कहानियों की रचना। नेक्स्ट, पनघट कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। पनघट कहानी संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार सुदर्शन है। सुदर्शन की एक कहानी भी है और कहानी संग्रह भी है। पनघट कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए सुदर्शन। नेक्स्ट, कितने कैदे तथा टुकड़ा टुकड़ा आदमी। कितने कैदे और टुकड़ा टुकड़ा आदमी। कितने कैद और टुकड़ा टुकड़ा आदमी। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। कहानियों की लेखिका कौन है? तो इन कहानियों की लेखिका मृदुला गर्ग है। मृदुला गर्ग की एक कहानी है। नेक्स्ट है, डेफोडिल जल रहे हैं और दूसरी है ग्लेशियर से। दो कहानियां हैं, डेफोडिल जल रहे हैं और दूसरी कहानी है ग्लेशियर से। कहानियों के लेखिका का नाम बताइए। कहानियों की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की ये दोनों कहानियां हैं। एक का नाम है डेफोडिल जल रहे हैं और दूसरी है ग्लेशियर से। दोनों कहानियों के नाम याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नगीना कहानी संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। नगीना कहानी संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? ये सुदर्शन की रचना है नगीना कहानी संग्रह। नगीना कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? सुदर्शन। नेक्स्ट, उर्फ सैम कहानी की लेखिका का नाम बताइए। उर्फ सैम नाम की कहानी किसने लिखी थी? तो ये मृदुला गर्ग की रचना है उर्फ सैम। मृदुला गर्ग की रचना उर्फ सैम। नेक्स्ट, चार कहानी संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। चार कहानी संग्रह है और ये कहानियों का संग्रह है और इसके रचयिता कौन है? चार कहानी कहानी संग्रह और इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है सुदर्शन। सुदर्शन की रचना है चार कहानी और कहानियों का संग्रह है ये। आत्महत्या के पहले और दूसरी रचना है कितना छोटा सफर। दोनों कहानियों की रचना करने वाले कौन थे? तो दो कहानियां हैं, आत्महत्या के पहले और कितना छोटा सफर। कहानियों की रचना किसने की? आत्महत्या के पहले और कितना छोटा सफर। कहानियों की रचना किसने की? मंजुल भगत ने की थी कहानियों की रचना। 52 पत्ते एक जोकर कहानी की लेखिका का नाम बताइए। 52 पत्ते एक जोकर कहानी है और इसकी लेखिका कौन है? लेखिका का नाम बताना है अपने को। 52 पत्ते एक जोकर और ये मंजुल भगत की कहानी है 52 पत्ते एक जोकर। नेक्स्ट, छुटकारा तथा सीट नंबर 6 दोनों अलग अलग कहानियां हैं। छुटकारा, सीट नंबर 6 और प्रतिदिन, यानी तीन कहानियां हैं और इन तीनों कहानियों की लेखिका का नाम बताना अपने। छुटकारा, सीट नंबर 6 और प्रतिदिन। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। तो तीन कहानियों की लेखिका का नाम बताना है आपको। छुटकारा, सीट नंबर 6 और प्रतिदिन। इनमें से एक तो कोई याद हुई होगा ही होगा। चलिए, ये ममता कालिया की कहानियां। छुटकारा, सीट नंबर 6 और प्रतिदिन। चलिए, एक अदद औरत और दूसरी कहानी है उसका यौवन, यानी दो कहानियां हैं। एक अदद औरत और दूसरी कहानी का नाम है उसका यौवन। कहानियों की लेखिका का नाम बताइए। कहानियों की लेखिका कौन है? एक अदद औरत और दूसरी कहानी है उसका यौवन और इनकी लेखिका है ममता कालिया। ममता कालिया की ये कहानियां हैं। नेक्स्ट, मेरे सपने कहानी संग्रह एक कहानीकार का नाम बताइए। मेरे सपने कहानी संग्रह है और उसके कहानीकार कौन है?
मेरे सपने कहानी संग्रह की कहानीकार तो भगवती प्रसाद वाजपेयी का ये कहानी संग्रह है मेरे सपने। नेक्स्ट, फौलाद का आकाश कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। फौलाद का आकाश कहानी संग्रह है और इसके कहानीकार कौन है? फौलाद का आकाश की मोहन राकेश का ये कहानी संग्रह है, फौलाद का आकाश। नेक्स्ट, अपने पार कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। अपने पार कहानी संग्रह है और इसके कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव का ये कहानी संग्रह है अपने पार। नेक्स्ट, मांस का दरिया कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। मांस का दरिया कहानी संग्रह और इसके कहानीकार का नाम बताना अपने को। ये कमलेश्वर का कहानी संग्रह है, मांस का दरिया। नेक्स्ट, पराजय का क्षण कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। पराजय का क्षण कहानी और इसके कहानीकार का नाम बताना है। पराजय का क्षण कहानी है, उसके रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी है पराजय का क्षण। नेक्स्ट रचना, रहीमन धागा प्रेम का कहानी की लेखिका का नाम बताइए। रहीमन धागा प्रेम का कहानी की लेखिका कौन है? रहीमन धागा प्रेम का कहानी की लेखिका तो मालती जोशी की कहानी है रहीमन धागा प्रेम का। किनकी? मालती जोशी की। कवि की स्त्री कहानी के लेखक का नाम बताइए। कवि की स्त्री नाम की कहानी किसने लिखी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कवि की स्त्री कहानी के लेखक तो ये सुदर्शन की कहानी है, कवि की स्त्री। हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है हार की जीत और ये सुदर्शन की कहानी है हार की जीत। प्रसिद्ध कहानी सुदर्शन की है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मृत्यु की ओर कहानी की लेखिका का नाम बताइए। मृत्यु की ओर कहानी की लेखिका मंजुल भगत है। मंजुल भगत की कहानी है मृत्यु की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी में कहानी के लेखक का नाम बताइए। हल्दी घाटी में कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना है हल्दी घाटी में। अभूतपूर्व सपना कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये रचना काफी प्रसिद्ध रचना है और व्यंग्यात्मक रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की व्यंग्यात्मक कहानी है। राखी बंद भाई कहानी के लेखक का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है और राखी का त्योहार भी आ रहा है, तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, गुलबहार कहानी के लेखक का नाम बताइए। गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है गुलबहार। गुलबहार कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती गजानन देवी कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। श्रीमती गजानन देवी कहानी है और इसके कहानीकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है श्रीमती गजानन देवी। अगला प्रश्न, काट का सपना कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। काट का सपना कहानी है और इसके रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की कहानी है काट का सपना। नेक्स्ट, मकरेल कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट कहानी है दोस्तों। मकरेल नाम की कहानियां बहुत ही मोस्ट है और कहानीकार कौन है मकरेल कहानी के? तो ये यशपाल की कहानी है मकरेल। ठीक है जी। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? प्रयोगवादी काव्यधारा है और उसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बताइए, देखिए किसको माना जाता है। तो इसका उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे को माना जाता है प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तक, अज्ञे जी को। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। अमन का राग है वो शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह का नाम है। अमन का राग शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह का नाम है। चलिए नेक्स्ट, कविता का गांधी किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न कह सकते हैं। कविता का गांधी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को। नेक्स्ट, बात बोलेगी हम नहीं ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है। बात बोलेगी हम नहीं शमशेर बहादुर सिंह के काव्य संग्रह का नाम है। नेक्स्ट, प्रयोगवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो प्रयोगवादी काव्य धारा की शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? सन 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से। सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ, तब से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? सन 1911 में शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, 1911 में। नेक्स्ट, वे राही नहीं अपितु राहु के अन्वेषी हैं। प्रयोगवाद के संबंध में ये कथन किसका है?
ये राही नहीं अपितु राहु के अन्वेषी हैं, प्रयोगवाद के संबंध में कथन किसका है? तो ये कथन है सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का, अगे जी का कथन है ये। कहानी, और शमशेर बहादुर सिंह ने इसका संपादन किया था। कहानी नाम की जो पत्रिका थी उसका संपादन किसने किया था? शमशेर बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट, कितने नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, और ये सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का काव्य संग्रह है। कितनी नावों में कितनी बार, सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का काव्य संग्रह है। नया साहित्य, और इसका संपादन किया था शमशेर बहादुर सिंह ने। नया साहित्य नाम जो पत्रिका है उसका संपादन करने वाले कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भवानी प्रसाद मिश्र सरलता के कवि, सादगी के कवि माने जाते हैं, तो इनको बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध, और ये दोस्तों रघुवीर साय का काव्य संग्रह है। रघुवीर साय का काव्य संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध। नेक्स्ट, नदी के द्वीप, नदी के द्वीप रचना किन की है? तो सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का उपन्यास है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप है वो सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का उपन्यास है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह है, और ये रघुवीर साय का काव्य संग्रह है। लोग भूल, बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों, याद रखना। लोग भूल गए हैं रघुवीर साय का काव्य संग्रह है। अंधेरी कविताएं, और ये भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह जिसका नाम है अंधेरी कविताएं, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह। सीढ़ियों पर धूप में, इस रचना को याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट है। रघुवीर साय का काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप, रघुवीर साय का काव्य संग्रह। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। रघुवीर साय का जन्म 1929 में हुआ। रघुवीर साय का जन्म 1929। कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। कालजयी किन का काव्य संग्रह है? भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह। उठे बादल झुके बादल, उठे बादल झुके बादल हरिनारायण व्यास का काव्य संग्रह है। उठे बादल झुके बादल किन का काव्य संग्रह है? हरिनारायण व्यास का। बुरी बुरी खाक धूल, और ये गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। बुरी बुरी खाक धूल किन का काव्य संग्रह है? गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। सैनिक, और ये सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे ने इसका संपादन किया था। तो सैनिक जो है पत्र, उसका संपादन करने वाले कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे। हर प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह और बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट, शरणार्थी सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का कहानी संग्रह है। शरणार्थी नाम का जो कहानी संग्रह है उसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे हैं। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। तो धूप के धान है वो गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, चांदनी और चूनर शकुंतला माथुर का काव्य संग्रह है। चांदनी और चूनर जो रचना है वो शकुंतला माथुर का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट, दिनमान, दिनमान का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे ने। तो अगे जी ने दिनमान का संपादन भी किया था। हालांकि दिनमान के संपादक और बहुत हैं, लेकिन अगे जी ने भी किया था, ये ध्यान रखना है। चलिए, एक उठा हुआ हाथ, एक उठा हुआ हाथ, और ये भारत भूषण अग्रवाल का काव्य संग्रह है। एक उठा हुआ हाथ और भारत भूषण अग्रवाल का काव्य संग्रह है। चलिए नेक्स्ट, मुझे और भी कहना है, मुझे और भी कहना है, तो ये गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। मुझे और अभी कहना है, मुझे और अभी कहना है, गिरिजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह। पोट्री की बात, पोट्री की बात सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का कहानी संग्रह है। पोट्री की बात है वो सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है साक्षी रहे वर्तमान, गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह है। साक्षी रहे वर्तमान इनका, गिरजा कुमार माथुर का। अगला, प्रतीक सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे ने इसका संपादन किया। तो प्रतीक जो पत्र है उसका संपादन करने वाले कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो कनुप्रिया किनका काव्य संग्रह? धर्मवीर भारती का। अपने अपने अजनबी सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का उपन्यास है। तो अपने अपने अजनबी है वो सच्चिदानंद हीरानंद पातशाही अगे का उपन्यास है। ठंडा लोहा
धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। तो ठंडा लोहा है वो किन का काव्य संग्रह है? धर्मवीर भारती का। तेल की पकौड़ियाँ ये प्रभाकर माचवी की रचना है। तेल की पकौड़ियाँ किन की रचना है? प्रभाकर माचवी की रचना। सावन मेघ, सावन के मेघ और ये सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे का काव्य संग्रह है। और सावन का महीना चल रहा है दोस्तों, और ये रचना तो याद हो जानी चाहिए। सावन के बादल, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे का काव्य संग्रह। धर्मयुग का संपादन किया था धर्मवीर भारती ने। तो धर्मयुग पत्रिका का संपादन किसने किया था? धर्मवीर भारती ने किया था। जहां शब्द है प्रभाकर माचवी की रचना है। जहां शब्द है किन की रचना? प्रभाकर माचवी की। विशाल भारत, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे ने इसका संपादन किया था। विशाल भारत पत्र का संपादन किसने किया था? अगे जी ने। आलोचना का संपादन किसने किया था? धर्मवीर भारती ने आलोचना नामक पत्रिका का संपादन किया था। निकष का संपादन भी धर्मवीर भारती ने किया था। निकष का संपादन किसने किया था? धर्मवीर भारती ने। चलिए, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार है वो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे का काव्य संग्रह है। आंगन के पार द्वार किनका काव्य संग्रह है? अगे जी का काव्य संग्रह है। रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर को रोमानी मिजाज का कवि माना जाता है। सागर मुद्रा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे का काव्य संग्रह है सागर मुद्रा। ठीक है। भगनदूत, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे का काव्य संग्रह और पहला काव्य संग्रह है, याद रखना। इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था। गगनांचल, गिरजा कुमार माथुर ने इसका संपादन किया था। गगनांचल पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था? गिरजा कुमार माथुर ने। नेक्स्ट, चिंता, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे का काव्य संग्रह है जिसका नाम है चिंता। और इत्यलम, ये भी अगे जी का काव्य संग्रह है। इत्यलम भी अगे जी का काव्य संग्रह है। और हम होंगे कामयाब गीत के गीतकार गिरजा कुमार माथुर ने ये गीत लिखा है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। स्कूलों में और ये गीत आप लोग बहुत सुनते हैं, बहुत बार आपने खुद ने भी गाया होगा। तो इसके गीतकार हैं गिरजा कुमार माथुर। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। आशा है, विश्वास है, बाकी आपकी इच्छा है, आप करेंगे या नहीं करेंगे वो तो आप जाने। लेकिन मुझे ये भी अखंड विश्वास है कि आप इनमें से कोई काम नहीं करेंगे। न कमेंट करेंगे, न लाइक करेंगे, न सब्सक्राइब करेंगे और न शेयर करेंगे, क्योंकि देखने में ऐसा आता नहीं है। तो ऐसा करते ही नहीं है तो फिर बस बोलने को बोल देते हैं, एक मन का भाव है। बाकी आप कभी ऐसा नेक विचार पालते ही नहीं है तो क्या किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहेंगे, आगे आपकी इच्छा।